जय हिंद मेरे देशवासियों। आज देश में चुनावी माहौल है क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं और कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। तो हमारे देश की जनता चुनावी समीकरण पर नज़र लगाए हुए है और उसी तरह जैसे हमेशा लगाती है। हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो यही देश की जनता सब कुछ भूल कर समीकरण, किसका अच्छा प्रदर्शन चुनाव में है, किसकी अच्छी रैली, अच्छी भीड़, भाई यही विचार करती है। सब भूल जाती है कि भाई आपके बीच में नेता जो आ रहा है वो अच्छा है, बुरा है, आपके हितों की बात करेगा, आपके मुद्दों को साकार करेगा। ये सब विचारधाराएं खत्म हो जाती है। सिर्फ प्रदर्शन पर नज़र रहती है जनता की जब चुनाव का माहौल होता है। लेकिन उस बीच में मैं भी आप लोगों के बीच आई हूँ और मेरा तो आज भी वही विचार है, वही सोच है कि हमारे देश का ये जो विभाजन है, जातीय विभाजन, मानसिक विभाजन, ये कब हुआ, क्यों हुआ और इसका अंत कैसे होगा। हमारे देश में एकता कैसे कायम होगी और एक अच्छी राजनीति का निर्माण कैसे होगा इस देश में, जो मुद्दों की होगी, तरक्की की होगी, उन्नति की होगी, हमारे देश की प्रोग्रेस की होगी। ऐसी राजनीति का निर्माण कब होगा इस देश में? जब हमारे देश का विभाजन हुआ, जानते हो उस समय खाली हमारे देश का विभाजन ही नहीं हुआ, उस समय अंग्रेजों ने जातियों का विभाजन भी किया। जब देश का विभाजन हो गया तो फिर बाद में ये सोचा जाए कि इस भारत देश के समाज का विभाजन कैसे किया जाए, और उसी का ही नतीजा है कि 1935 में हमारे देश में जो अनुसूचित जाति में जो जातियां ली गई थी वो मात्र 429 जातियां थी और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये जातियां 593 हुई और 2020 में यही जातियां 1235 हो गई। यानी कि जातियों में से भी जातियां निकल रही है, जातियों की भी उपजातियां बन गई। और उसी तरह जो जनजाति थी हमारी 212 से बढ़कर 437 हो गई। ऐसे ही पिछड़े वर्ग वाले लोग हैं जो 1257 से बढ़कर 2297 हो गई। इसी तरह हमारे देश में जातियों पर जातियां बनती जा रही है। इसका कारण मात्र ये है कि जब इस देश से अंग्रेजी शासन खत्म हुआ तो वो जाते जाते इनको यही सोच दे के गए, और हमारे जितने भी राजनीतिक दल आए हैं इस देश की जनता के भले के नाम से सिर्फ इसी मानसिकता को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कारण क्या? कारण सिर्फ एकमात्र लोकतंत्र, वोट की राजनीति। नींव पर नींव रखी जा रही है विभाजन की। आपने अक्सर देखे होंगे आंदोलन हमारे देश में अभी 2-4 महीने में ही खड़े हो जाते हैं। कोई कह रहा है हमें 9वीं सूची में डालो, कोई कह रहा है हमें अनुसूचित जाति में ले लो, कोई कह रहा है हमें फला वर्ग में ले लो। मतलब इस तरह सिर्फ क्या है, आरक्षण में आ जाओ, सिर्फ आरक्षण तक आ जाओ। पहले एक देश में हमारे, जब हमारा पुराना समय था, जब काफ़ी लंबे प्राचीन काल में एक होड़ होती थी
ज्ञान, तरक्की की, उन्नति की, बढ़ने की। लेकिन आज क्या होड़ है कि हमें निम्न जातियों में आना है, अनुसूचित जातियों में आना है, जनजातियों में आना है। इस तरह की होड़ हमारे देश में आज लगी हुई है। तो विभाजन की जो सोच है वो इतनी पनपी हुई है हमारे देश में, बहुत अधिक। और अभी देखिए, अभी मैं कल न्यूज़ देख रही थी, हमारे देश में एक व्यक्ति की, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये शब्द भी है हमारे देश में, लेकिन ये शब्द किसी पर लागू है, किसी पर नहीं लागू है। कल मैं देख रही थी अर्णव गोस्वामी को, मतलब पुराने केस में किस तरह फंसाया जा रहा है। सिर्फ ये सत्ता का दुरुपयोग है। तो हमारे देश की सरकारें या तो सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए बनती है, या फिर इस समाज का, इस देश की जनता का विभाजन करने के लिए। और जब भी कोई नई राजनीति पनपती है, वो सिर्फ विभाजन की सोच पर पनपती है, नफरत की सोच पर ही इस देश में पनपती है। ऐसा क्यों? कभी एकता की सोच पर क्यों नहीं पनपती? क्योंकि आज भी हम वही अंग्रेजों की सोच को, वही विभाजन की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाइयों, मैं तो आपके सामने चंद विचारों को लेकर आई थी, काफ़ी लंबे समय के बाद आई हूँ, और आगे भी आती रहूँगी, और तब तक आती रहूँगी जब तक ये विभाजन की राजनीति और ये जो जातियों को खंड खंड में बांटने की, जातियों में से जातियाँ निकालने की जो राजनीति का अंत करने की मुहिम मैं चला नहीं दूंगी। तब तक मैं बराबर आती रहूँगी, अंत नहीं कर दूंगी इसका, तब तक आती रहूँगी आप लोगों के बीच में। तो इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।